मध्य प्रदेश में मौन कैबिनेट में मंत्री बनाए गए पूर्व कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्योपुर बीजेपी में बगावत की खबर है और दो पूर्व भाजपा विधायकों ने रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे विजयपुर उपचुनाव में मंत्री रावत को दोनों विधायकों की अदावत का नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही विधायकों ने अल्टीमेटम संगठन को दे दिया है। अगर रामनिवास रावत को टिकट दिया तो वह पार्टी छोड़ देंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। श्योपुर बीजेपी से बगावत, दो पूर्व विधायकों ने खोला मोर्चा। उपचुनाव में बढ़ सकती है रावत की मुश्किल। पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ने की दी धमकी। क्या होगा इस खेल का अंजाम? कांग्रेस से 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से विधायक रहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। मोहन सरकार ने उन्हें अपने कैबिनेट में एक हफ्ते पहले शामिल कर दिया है, जिसके बाद से श्योपुर के बीजेपी संगठन में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा, जिसके खिलाफ हम विजयपुर से चुनाव लड़ते थे, आज उसी रामनिवास को बीजेपी का पूरा संगठन और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिर माथे पर बिठा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह तक धमकी दी कि अगर पार्टी विजयनगर सीट से रामनिवास रावत को टिकट देती है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। हमारे शहरी समाज का 60-70 हजार वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। मेरे टिकट नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। हालांकि अभी उनके सामने उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। इसे पार करने के बाद ही वे अगले 4 सालों तक मंत्री पद पर बने रह सकेंगे। उनके इस्तीफे के बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव से पहले ही विजयपुर विधानसभा सीट पर सियासी जंग शुरू होते दिख रही है। वहीं बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा कहते हैं, कुछ लोग पार्टी में नए लोगों के आने से नाराज होते हैं, लेकिन समय आने पर सब एक हो जाते हैं। सीताराम आदिवासी पार्टी लाइन के व्यक्ति है, वो विधायक भी रहे। पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है और सीताराम आदिवासी का मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वरिष्ठ हैं, विधायक भी रहे। पार्टी उनका सदुपयोग करेगी और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ पार्टी संगठन का जो निर्णय होगा वो सीताराम जी उस निर्णय के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवाड़ा ने उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग कर दी है। सीताराम आदिवासी ने पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर टिकट न मिला पार्टी को इसका अंजाम भुगतना होगा। सीताराम आदिवासी के विधानसभा क्षेत्र में उनके समाज के 60,000 से ज्यादा वोट हैं, जबकि रावत के महज 15,000 वोट। सीताराम आदिवासी पहले रामनिवास रावत को चुनाव में धूल चटा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह कह रहे हैं, ये तो होना ही था। जब आप दूसरी पार्टी के लोगों को अपने दल में शामिल करोगे तो मौजूदा कार्यकर्ता नाराज होगा। वहीं बीजेपी के बागी पूर्व विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर कहा, ये पार्टी सोच समझकर करेगी, जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी। सीताराम आदिवासी जी नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का दर्द झलक रहा है कि जिस तरह से पार्टी कांग्रेस में को विधायकों को तोड़ के तब से जो दल बदल का सिलसिला शुरू किया है, उससे पार्टी कार्यकर्ता मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का बहुत परेशान है और उनकी पीड़ा वाजिब है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में संगठन को सोचना चाहिए। फिलहाल बीजेपी में रामनिवास रावत के शामिल होने से लेकर मंत्री बनाए जाने पर ग्वालियर चंबल की बीजेपी में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के पूर्व विधायक रामनिवास रावत के खिलाफ मैदान में उतरे हैं
वो उन्हें उसी विधानसभा हार का मजा एक बार नहीं बल्कि 2 बार चखा चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है रामनिवास रावत के उपचुनाव में मुश्किलें कम होने वाली हैं, बल्कि बढ़ने वाली है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी में बनी गोल्डन टावर मल्टी में रहने वाले लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। मंगलवार रात को मल्टी का एक पिलर टूट गया और बिल्डिंग का और एक तरफ झुकने लगी, जिस पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने मल्टी में रहने वाले 27 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन अब इन परिवारों के साथ समस्या यह है कि वे जाएं भी तो कहां जाएं। उनका पूरा घर गृहस्थी का सामान मल्टी में ही फंसा हुआ है। खाने तक का सामान उनके पास नहीं और न ही सिर छुपाने की जगह। यह लोग आसपास बने मकानों में शरण ले रहे हैं, तो कोई लोग अभी मल्टी के बाहर कुर्सियां डालकर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। प्रशासन से कोई भी मदद ना मिलते देख इन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। ग्वालियर के ठाटीपुर इलाके के गोल्डन टावर में रहने वाले लोगों पर अचानक आफत आ गई। इस टावर का एक पिलर धीरे धीरे झुकने लगा और कुछ चटक भी गया, जिसके बाद रात में यहाँ जितने भी लोग रहते थे, तकरीबन 27 जो परिवार थे, उनको पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षित निकाल के बाहर किया। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं, इनके यहाँ पर घर हुआ करते थे, इनके फ्लैट हैं, लेकिन अब सब बाहर हैं। अभी भी लोगों की यहाँ पर सामान पूरा रखा हुआ है इनमें फ्लैट में। इसके अलावा कपड़े जो सूख रहे हैं, जो जैसा था वैसी स्थिति में उसको छोड़कर आए हैं। और इसके साथ यहाँ पर प्रशासन ने एक बाकायदा नोटिस लगा दिया है। प्रशासन ने यहाँ पर जो ये साफ तौर पर इस पर लिखा है कि ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और इसमें किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। तो जो लोग रात में यहाँ पर मौजूद थे, उनको बड़ा मुश्किल प्रशासन ने बाहर निकाला, लेकिन उनको इस बात का आक्रोश है कि जो बिल्डर ने इतना घटिया काम किया है, इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। खास करके जो सुपरविजन अधिकारी हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, नगर निगम के लेकर तमाम प्रशासन की। ये जो पिलर आप देख रहे हैं कि ये जो पिलर है, ये धसकने लगा था। अचानक यहाँ पर आवाज आने लगी थी। जब रहने वाले लोगों ने देखा कि कुछ आवाज आ रही है और आकर देखा कि पिलर धसक रहा है, तो इससे साफ हो गया कि धीरे धीरे जो मल्टी है वो गिरने वाली है। और इसको सपोर्टिंग के लिए रात में प्रशासन ने द्वारा यहाँ पर लोहे के अलग से जो एंगल हैं, पिलर हैं, वो लगा दिए ताकि अचानक गिरे नहीं। और इसको जो लेकर जो लोग हैं, उनके वाहन भी अंदर खड़े हुए हैं, उनको भी बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि काफ़ी खतरनाक घोषित कर दी है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए, तो यही कारण था कि सभी लोगों को बाहर लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस मकान, इस मल्टी में रहते थे। उनसे हम चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति है। आपको कैसे पता चला कि ये पिलर धसकने वाला है? क्या हुआ, क्या था? एकदम आवाज आई थी और थोड़ा सा वो झुका था और ऊपर से चटक चटक ऐसे आवाज आई, एकदम हिली बिल्डिंग पूरी। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया? क्या लगा था? कुछ ऐसे ही लगा, भूकंप सा आया, एकदम मल्टी हिल गई थी पूरी। फिर क्या हुआ? फिर सब लोग निकल के भागे हैं बाहर, सब अपना खाना पीना सब छोड़ के, सब ऐसे ही जैसे थे वैसे ही छोड़ के भागे। क्या लगता है कि घटिया काम हुआ है? घटिया काम हुआ है, ये बिल्डर ने घटिया काम, कोई फिनिशिंग नहीं, कोई मजबूती नहीं है, कुछ नहीं है। 8 साल बिल्डिंग के हुए, उसकी कंडीशन देख लो, कोई सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, ढंग से कुछ भी नहीं है, सब बेकार बनाई है मल्टी। प्रशासन ने कोई वैकल्पिक इंतजाम किया आपको रुकने के लिए, कहीं के लिए? कुछ नहीं। हम लोग तो रात भर से बच्चों के साथ बाहर बैठे हुए हैं। और डैमेज तो इतना हो गया, बिल्डिंग इतना खराब है कि जिसका दीवार पे टीवी लगा हुआ है, अपने आप टीवी गिर के टूट गया। दीवार इतना, मतलब थोड़ा सा भी कि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो टीवी सामान वो खुद पे खुद गिर के खराब हो जा रहा है। और बाकी तो आपके सामने है, कोई प्रशासन का कुछ नहीं है, बस लगे पड़े हैं। और 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था। हमारा पूरा घर खुला हुआ था, पूरा लिफ्ट खुला हुआ था, नीचे कोई चौकीदार भी नहीं था। और पूरा 2 बजे के बाद ना यहाँ कोई पुलिस था, ना कोई चौकीदार था, ना कोई था। अब आप लोग कैसे कहाँ रहेंगे? ऐसे ही बैठे हैं बाहर, इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमको जाने दीजिए, थोड़ा बहुत सामान लेके हम अपने बाहर निकल जाए। लेकिन अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, वो सामान हमारा पूरा पड़ा हुआ है, बना बनाया खाना तक छोड़ के आ गए बाहर हम लोग।
क्योंकि वो खतरनाक है इसलिए नहीं। बहुत अब रिस्क तो है भैया, वो चीज़ तो दिख रहा है भाई, लेकिन अब उनका भी अच्छा है कि जान से प्यारा नहीं है सामान, नहीं जाने दे रहे हैं। बट बिल्कुल लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपको यहाँ तैनात किया गया है, क्या देख रेख के लिए किया गया साहब जी? इस बिल्डिंग में कोई अंदर नहीं जा पाए क्योंकि गिरने का खतरा है, इसलिए साहब लोगों ने हमें यहाँ तैनात किया है, मतलब देखते रहना है कोई अंदर नहीं। अभी तो हम ही तैनात हैं। लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर? बिल्कुल जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बोले डॉक्यूमेंट है, कोई बोले सोने की चीज़ें हैं, पर मना कर रखा है, सबका आदेश है, बिल्कुल मना कर रखा है, कोई नहीं जाएगा। जाने देगा क्या? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं जाने? नहीं, किसी को नहीं जाने देगा। कब तक नहीं जाने देंगे? कुछ अग्रिम आदेश तक, जब तक क्या। हाँ, तो अग्रिम आदेश तक उनका कहना है कि नहीं जाने देंगे, लेकिन ये अग्रिम आदेश क्या आता है, कब आता है, किस तरह से लोगों के, और स्वाभाविक है कि जब घर होता है तो उसमें कई तरह के जो सामान होते हैं, लोगों की ज्वेलरी उसमें रखी हुई है। अब उनको ये डर है कि रात के समय या दिन में कोई अंदर घुस के और उनके सामान को ना चुरा ले जाए। खाने पीने का सामान पूरा रखा हुआ है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, मोबाइल, चार्जर, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस गोल्डन टावर में फंस कर रह गई हैं। अब जो लोग यहाँ पर 27 परिवार रहते थे वो अपने बच्चों के साथ या तो किसी आसपास के शरण में, जो आसपास मकान बने उनके शरण में चले गए हैं या उनके यहाँ जाकर रह रहे हैं, या फिर जो लॉज धर्मशालाएं वहाँ जाकर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको इस बात का आक्रोश है कि जब ये बिल्डिंग बनी थी, और ये पूरा होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और सिटी प्लानर, तमाम जो विभाग होते हैं नगर निगम के, उनको यहाँ आकर मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। आखिर उन्होंने कैसे एनओसी दे दी और इतना घटिया काम हुआ है, अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई प्रशासन ने कार्रवाई ही नहीं की है, और लोग इसको लेकर बेहद आक्रोश हैं जो इसमें रहने वाले हैं। आखिर वो अब जाएं तो जाएं कहाँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता अगले आदेश कब आएगा, कैसा आएगा, कैसे वो अपना सामान बाहर निकाल पाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए मनोज शर्मा।